गुजरात भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला है, जहां पिछले 3 दशकों से कमल का फूल खिल रहा है। लेकिन अब इस किले की दीवारों को भेदने के लिए कांग्रेस ने नया दांव चला है। संगठन सृजन अभियान के तहत गुजरात कांग्रेस ने 40 जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें आधे से ज्यादा चेहरे नए और युवा हैं। बता दें कि कांग्रेस का ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं आज हम इस खबर पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कांग्रेस का ये पावर प्ले बीजेपी की नींद उड़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी ने 40 जिला और शहर इकाइयों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अहमदाबाद शहर की कमान सोनल पटेल को सौंपी गई है, जबकि वडोदरा में अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया गया। खास बात यह है कि इन 40 नियुक्तियों में करीब 50% चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पहली बार ये जिम्मेदारी मिली है। वहीं इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल पर हुई। पार्टी ने 2 महीने से ज्यादा समय तक रिसर्च और विचार मंथन भी किया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने अहम भूमिका निभाई। 12 अप्रैल 2025 को गुजरात के सभी जिलों में 43 AICC और 183 PCC पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। इन पर्यवेक्षकों ने 26 लोकसभा क्षेत्रों, 182 विधानसभा क्षेत्रों और 235 ब्लॉक कांग्रेस समितियों का दौरा कर जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि ये नियुक्तियां एक गहन संगठनात्मक कवायद का परिणाम है। हमारा लक्ष्य पारदर्शी, समावेशी और विचारधारा आधारित नेतृत्व को सामने लाना है। यह कदम न केवल संगठन को मजबूत करने का एक अच्छा खासा प्रयास है, बल्कि बीजेपी के दशकों पुराने वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति। गुजरात में बीजेपी की मजबूती का एक बड़ा कारण कांग्रेस की कमजोरी रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2022 में उसका प्रदर्शन सिमटकर मात्र 17 सीटों तक ही रह गया। वोट शेयर भी 30% से नीचे चला गया। इसका एक प्रमुख कारण था कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में पलायन। 2017 के बाद 37 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें से 34 ने 2022 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी जीता। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी और नेतृत्व की कमी ने भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। 2022 के चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात में उनकी अनुपस्थिति को बीजेपी ने खूब भुनाया है। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि राहुल गांधी को पता है कि नतीजे क्या होंगे, इसलिए वो गुजरात नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की कि कांग्रेस ने थाली में सजाकर गुजरात बीजेपी को सौंप दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को धूल चटाई। 2021 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 81 नगरपालिकाओं में से 75 पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को केवल 4 पर संतोषी करना पड़ गया। यह स्थिति कांग्रेस के लिए चेतावनी थी कि अगर संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो गुजरात में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि बीजेपी गुजरात में 1995 से सत्ता में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने 156 सीटें जीतकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के कारण गुजरात बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया। वहीं गुजरात चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। अगर मोदी अपने गृह राज्य में हार जाते हैं तो बीजेपी के लिए इससे उबरना काफी मुश्किल होता। लेकिन बीजेपी की इस ताकत में कुछ कमियां भी उभर रही हैं। पहला, पार्टी पर अहंकार का आरोप लग रहा है। 2021 में अचानक मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट बदलने का फैसला जनता के बीच सवाल उठा चुका है। दूसरा, गुजरात में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। कांग्रेस ने 2022 में ईंधन कीमतों और मुद्रास्फीति के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसमें कार्यकर्ताओं ने खाली LPG सिलेंडर और पुतले जलाकर सरकार को घेरा। तीसरा, गुजरात विधानसभा के 182 नवनिर्वाचित विधायकों में से 40 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें आपको बता दें कि 26 बीजेपी के ही नेता हैं। इनमें हत्या की कोशिश और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह मुद्दा कांग्रेस के लिए बीजेपी को घेरने का एक बड़ा हथियार भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने इस बार गुजरात में नई और पुरानी पीढ़ी को एक साथ लाने की कोशिश की है। 40 नए अध्यक्षों में युवा चेहरों को मौका देकर पार्टी ने जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया है। साथ ही अनुभवी नेताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। यह संतुलन पार्टी के अंदरूनी माहौल को मजबूत करने में मददगार भी साबित हो सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात का दौरा किया था, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उन्होंने गुटबाजी को लेकर सख्त संदेश भी दिया और कहा कि लड़ाई बीजेपी से है, अंदर नहीं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के सार्वजनिक रूप से गुजरात में पार्टी की कमजोरियों को स्वीकार किया,
ये कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश थी कि नेतृत्व सच्चाई से वाकिफ है। कांग्रेस ने बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी इन नए अध्यक्षों को सौंपी। पार्टी का दावा है कि 2027 तक वो गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। वहीं एक पोस्ट में राहुल गांधी के हवाले से कहा गया कि गुजरात में विपक्ष के पास 40% वोट है। अगर सिर्फ 5% वोट और बढ़ जाए तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति अभी मजबूत दिखती है, लेकिन कुछ मुद्दे उसे कमजोर कर सकते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी का उभरना। 2022 में आपने 13% वोट शेयर हासिल किया, जो ज्यादातर कांग्रेस के वोट बैंक से आया है। अगर कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन होता तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। और दूसरा है, गुजरात में ड्रग्स की तस्करी का मुद्दा बहुत बड़ा है। 2021 में मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जब्ती के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की और आरोप भी लगाया कि ड्रग्स का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता है। वहीं यह मुद्दा जनता के बीच बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है, किसानों और युवाओं की नाराजगी। कांग्रेस नेता ललित वसोया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के 6 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे के बावजूद किसानों को 3 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। इसके अलावा गुजरात में 700 सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे ही चल रहे हैं, जो शिक्षा की बदहाली को दर्शाता है। कांग्रेस ने गुजरात में रोजगार और विकास के बड़े दावे किए हैं। पार्टी ने 2 साल में 5 लाख नौकरियों का भी वादा किया है, वचन दिया है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में अनुबंध प्रणाली को खत्म करने और युवाओं के लिए 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है। ये वादे युवा वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं, जो बीजेपी की नीतियों से काफी नाराज हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का भी ऐलान किया। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में लागू हो जाएगी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान गुजरात में एक नई शुरुआत है। 40 नए सिपाहियों की नियुक्ति से पार्टी ने यह संदेश दिया कि वो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने को तैयार है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस न केवल संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि जनता के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। हालांकि बीजेपी की ताकत को कम आंकना कांग्रेस के लिए भूल हो सकता है। गुजरात में बीजेपी का वोट बैंक काफी मजबूत है और नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब भी चमक रहा है। फिर भी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ड्रग्स जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकते हैं, अगर कांग्रेस अपने वादों को जमीनी स्तर पर लागू कर पाई तो, और आपके साथ गठबंधन भी कर लिया तो 2027 में गुजरात का सियासी समीकरण काफी बदल सकता है। क्या कांग्रेस का ये पावर प्ले बीजेपी की नींद उड़ा देगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि गुजरात की सियासत में अब ठहराव नहीं बल्कि हलचल मचने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।